कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट से। उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का बंद था। उसकी यादें पूरी तरह से मिट चुकी थीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। लिफ्ट में रखा एक बक्सा अचानक हिलने लगा और उसमें से कुछ आवाज आई। जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सुअर बंद था। लड़का हैरान था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सतह पर पहुंचती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, वहाँ पहले से मौजूद कई लड़के उसका स्वागत करते हैं। लिफ्ट रुकते ही गैली नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन वह पहले ही काफी सहम चुका था। बाहर आते ही उसने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह जगह चारों तरफ से बहुत ऊंची दीवारों से घिरी हुई है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया गया। इसके बाद वहां के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवाल पूछे। लड़के ने बस इतना कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस पर एल्बी ने उसे समझाया कि यह बिल्कुल आम बात है। यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। नाम भी 1-2 दिन बाद ही याद आता है। जब उस लड़के ने वादा किया कि वह दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा, तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद एल्बी उसे इधर उधर घुमाने ले गया और बताया कि सब लोग यहाँ साथ रहते हैं, जिंदा रहने के लिए हर जरूरी काम खुद करते हैं, जैसे घर बनाना, शिकार करना और बाकी जरूरी काम। अगर कुछ और चाहिए होता है तो वह चीजें उसी लिफ्ट से आती हैं, जिसे सब लोग बॉक्स कहते हैं। हर महीने बॉक्स से उनके लिए नई सप्लाई आती है और उसके साथ एक नया लड़का भी भेजा जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उन्हें यहाँ कौन और क्यों भेजता है। इसी दौरान उस नए लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी। तब एल्बी ने उसे 3 खास नियमों के बारे में बताया। पहला, अपना काम खुद करना। दूसरा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और तीसरा, उस दरवाजे के पास गलती से भी नहीं जाना। एल्बी के जाते ही चक नाम का एक लड़का उसके पास आया ताकि उसका साथ दे सके, लेकिन नए लड़के की निगाहें बस उस रहस्यमयी दरवाजे पर टिकी थीं। उसके मन में लगातार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। और तभी उसकी नजर उस दरवाजे से निकलते हुए बेन और मीनो पर पड़ी। ये देखकर वो चौंक गया, क्योंकि एल्बी ने साफ कहा था कि उस दरवाजे में जाना मना है। तभी चक ने उसे समझाया कि वहां सिर्फ कुछ खास लड़के ही जा सकते हैं, जिन्हें सब रनर्स कहते हैं। उसने ये भी बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया है। ये सुनकर नए लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह दरवाजे को और करीब से देखने ही वाला था कि तभी गैली ने आकर उसे जोर से धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ा। इससे उसे गुस्सा आ गया और वो सब पर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। उस शाम सबने नए लड़के के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी। वहीं न्यूट ने उसे बताया कि हर दिन सुबह कुछ रनर्स उस भूल भुलैया में जाते हैं ताकि उसका नक्शा बना सकें। पिछले 3 साल से वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और सबसे बड़ा नियम ये था कि रनर्स को शाम होने से पहले वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई भूल भुलैया में रात भर फंस गया तो वो कभी जिंदा नहीं लौटता। वहाँ ग्रीवर्स नाम के डरावने जीव रहते थे। अब उस नए लड़के के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह से रनर बनना। न्यूट ने उसे समझाया कि रनर वही बनता है जिसे काबिल समझा जाता है। इसी बीच अचानक गैली और उसके साथी आपस में कुश्ती करते हुए उससे टकरा गए। गैली ने मजाक में उसे भी एक रेसलिंग मैच के लिए बुला लिया। नियम आसान थे, जो पहले दूसरे को सर्कल से बाहर फेंक देगा वही जीतेगा। नया लड़का भी मान गया और मुकाबला शुरू हो गया। गैली ने शुरुआत से ही अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। नया लड़का पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन गैली ने उसके पैर पर वार कर दिया और वो जोर से गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी, मगर उसी झटके से अचानक उसे अपना नाम याद आ गया, थॉमस। उस रात थॉमस को एक अजीब सपना आया। कभी वो भाग रहा था, कभी किसी लैब में खड़ा था और बार बार एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन एल्बी थॉमस को दीवार के पास ले गया। वहाँ सभी लड़कों के नाम लिखे थे। तभी थॉमस की नजर कुछ कटे हुए नामों पर पड़ी। एल्बी ने समझाया कि ये वही लोग थे जो अब जिंदा नहीं रहे। थोड़ी देर बाद थॉमस जंगल की ओर सामान लेने गया। वहाँ पेड़ों से लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। थॉमस ने बचने के लिए पहले उसके सिर पर एक कंकाल से मारा और फिर जोर से मदद के लिए चिल्लाता हुआ भाग गया। बेन लगातार थॉमस का पीछा करता रहा, लेकिन किस्मत से थॉमस समय रहते बस्ती तक पहुंच गया। वहां न्यूट ने तुरंत बेन को रोकने के लिए उसके सिर पर वार किया। इसके बाद सबने मिलकर बेन को कैद कर लिया और उसके शरीर की जांच की। तभी उनके सामने उसके पेट पर एक अजीब सी चोट दिखाई दी। ये देखकर सब चौंक गए और उसे पिंजरे में डाल दिया। फिर एल्बी ने थॉमस को समझाया कि दरअसल बेन एक खास प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसे चेंजिंग कहा जाता है। ये तब होता है जब भूल भुलैया में मौजूद ग्रीवर्स अपने डंक से हमला करते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब ये असर दिन की रोशनी में हुआ था। बेन की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए दरवाजे बंद होने से पहले ही उन्होंने उसे भूल भुलैया में छोड़ दिया। उसी रात थॉमस को फिर से सपना आया। उसने देखा कि वही औरत उस लैब में मौजूद है। इस बार उसके सपने में एक लड़की भी नजर आई, जो उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। सुबह होते ही थॉमस ने देखा कि एल्बी रनर न होते हुए भी भूल भुलैया के अंदर गया था। न्यूट ने बताया कि
एल्बी असल में बेन के पैरों के निशानों को फॉलो करने गया है ताकि पता चल सके कि उसे आखिर दशा कहाँ गया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि सबसे पहले इस जगह पर एल्बी ही आया था। लिफ्ट से बाकी लोगों के आने से पहले उसने यहाँ पूरा 1 महीना अकेले बिताया था। शाम होते होते सब चिंता में डूबे थे क्योंकि एल्बी और रनर्स अभी तक वापस नहीं लौटे थे। सभी दरवाजे के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने मीनो को आते देखा जिसने अपने कंधे पर जख्मी एल्बी को उठाया हुआ था, लेकिन दरवाजे बंद होने ही वाले थे। ये देखकर सब घबरा गए, पर थॉमस ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और भूल भुलैया के अंदर घुस गया। उसके अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। वहां जाकर थॉमस ने जैसे ही एल्बी को देखा वो तुरंत समझ गया कि एल्बी को भी ग्रीवर ने दस लिया है। मीनो को एल्बी को बचाना था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मजबूरी में मीनो ने उसे बेहोश कर दिया। तभी दोनों ने ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनी। मीनो ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जिसे 10 लिया वो कभी नहीं बचता। लेकिन थॉमस हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ी। उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन बेलों के बीच लटका दिया। जैसे ही वो इसे पूरा कर रहे थे, एक ग्रीवर बिल्कुल पास आ गया। मीनो घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जल्दी से एल्बी को टांग दिया और खुद पेड़ों के पीछे छिप गया। किस्मत से उस ग्रीवर की नजर न तो एल्बी पर गई और न ही थॉमस पर। इसी दौरान थॉमस को एहसास हुआ कि ये ग्रीवर कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि मशीन है। इसे जानबूझकर राक्षस का रूप दिया गया है। असल में ये एक रोबोट था। ग्रीवर के वहां से जाते ही थॉमस ने राहत की सांस ली और अपना काम दोबारा शुरू किया। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो सामने एक और ग्रीवर था, जिसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ दौड़ने से काम नहीं बनेगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। ग्रीवर भी पीछे पीछे कूदा और उसके लंबे नाखून उन झाड़ियों में फंस गए। इस मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने थोड़ा समय पा लिया। तभी मीनो भी वहां पहुंच गया। थॉमस की नजर अचानक तेजी से बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी। उसने उसी का फायदा उठाने का फैसला किया। वो ग्रीवर को उस जगह तक ले गया जहां दीवारें एक दूसरे की ओर सिमट रही थीं, और जैसे ही ग्रीवर वहां पहुंचा, उसका बड़ा सा शरीर उन दीवारों के बीच बुरी तरह कुचल गया। अगली सुबह सब ये देखकर हैरान रह गए कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल भुलैया में रहकर भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। मीनो ने सबको बताया कि थॉमस की प्लानिंग की वजह से ही वो लोग एक ग्रीवर को मार पाए। कुछ देर बाद एक मीटिंग बुलाई गई। गैली चाहता था कि नियम तोड़ने के लिए थॉमस को सजा मिले, लेकिन मीनो और बाकी सब का मानना था कि थॉमस को रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो काबिल है। गैली को छोड़कर सब लोग इस पर राजी हो गए। तभी अचानक लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। सब चौंक गए क्योंकि इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं आनी चाहिए थी। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट में एक लड़की थी। उसे देखते ही थॉमस हैरान रह गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। लड़की के पास एक नोट भी था जिसमें साफ लिखा था कि वही आखिरी सदस्य है जिसे यहाँ भेजा गया है। अचानक लड़की होश में आई और सीधे थॉमस को उसके नाम से पुकारा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो गई। लड़की को एक हट में ले जाने के बाद थॉमस ने साफ कहा कि वो दोबारा भूल भुलैया में जाना चाहता है। उसके सवाल अभी बाकी थे। मीनो ने उसकी बात मानी और उसके साथ 3 और रनर्स को भेज दिया। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, उन्हें एक मरा हुआ ग्रीवर मिला। उसकी टांग काटने पर एक अजीब सा डिवाइस निकला। वे उसे अपने साथ लेकर वापस बस्ती लौटे। डिवाइस की जांच करते वक्त उन्होंने देखा कि उस पर विकेड लिखा है, वही नाम जो हर महीने बॉक्स से आने वाले सामान पर भी होता था। अब साफ था कि जो लोग सप्लाई भेजते थे वही ग्रीवर्स के पीछे भी थे। थॉमस अब भी उस डिवाइस पर ध्यान दे रहा था, लेकिन गैली चाहता था कि उसे नियम तोड़ने की सजा मिले। वहीं न्यूट का कहना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए। इसके बाद ही उसे सही मायनों में रनर घोषित किया जा सकता है। मीनो उसे एक हट में ले गया जहां दीवार पर भूल भुलैया का नक्शा बना हुआ था। नक्शे में 8 हिस्से थे और हर दिन भूल भुलैया एक नया सेक्शन खोलती थी। सब कुछ एक पैटर्न के हिसाब से चलता था। तभी थॉमस की नजर डिवाइस पर लिखे नंबर 7 पर पड़ी। उसने अंदाजा लगाया कि ग्रीवर उसी सेक्शन से आया होगा। इसी बीच लड़की होश में आई। उसने वॉच टावर पर चढ़कर सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने थॉमस को देखा वो रुक गई। थॉमस उससे मिलने ऊपर गया। लड़की ने बताया कि उसका नाम टेरेसा है। उसे अपना नाम छोड़कर कुछ याद नहीं था। नींद में उसने थॉमस का नाम जरूर लिया था, पर असलियत में वो उसे पहचानती नहीं थी। कुछ देर की बातचीत के बाद टेरेसा ने बताया कि उसकी बातें थॉमस के सपनों से मिलती हैं। फिर उसने अपनी जेब से 2 नीली बोतलें निकाली जिन पर वही विकेड लिखा था। थॉमस को याद आया, उसने सपने में सुना था विकेड इज गुड। यही सोचकर उसने एल्बी को उस दवा का इंजेक्शन देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एल्बी चीखने लगा। मौका देखकर टेरेसा ने खुद इंजेक्शन लगा दिया। उस रात गैली ने थॉमस को पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चक उसके लिए खाना लाया। बातों बातों में चक ने कहा कि वो बस एक बार अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। उसे उनकी शक्ल तक याद नहीं थी, फिर भी उसने उनके लिए एक छोटी सी डॉल बनाई थी
थी। चक की मासूम बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वो सबको इस जगह से बाहर निकालेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मीनो और थॉमस भूल भुलैया में घुस गए। मीनो की मदद से वे सीधे सेक्शन सैम तक पहुंच गए। ये सेक्शन आमतौर पर एक हफ्ते बाद ही खुलता था। तभी उनकी नजर बेन के कपड़ों पर पड़ी। उन्हें लगा कि ग्रीवर शायद उसे यहीं तक घसीट कर लाया होगा। अचानक डिवाइस से आवाजें आने लगी। थॉमस को लगा कि ये शायद उन्हें रास्ता दिखा रही है, इसीलिए दोनों ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। हर सही मोड़ पर आवाज और तेज हो जाती थी। चलते चलते वो एक नए इलाके में पहुंच गए। वहाँ एक विशाल ब्रिज था जिसके आखिर में एक बड़ी दीवार खड़ी थी। जैसे ही वो पास पहुंचे, डिवाइस ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया। अब उनके सामने एक गुफा थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक तेज रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल गुफा बंद होने लगी। ये देखकर दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। जैसे ही वो सेक्शन से बाहर निकलने वाले थे, अचानक एक भारी दीवार नीचे गिरी। वो दोनों बाल बाल बचे। वो पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही भूल भुलैया की दीवारें लगातार बदल रही थीं। लेकिन किसी तरह वो बचते बचाते आखिरकार जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस्ती में लौटते ही उन्होंने सबको बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन गैली इस बात से खुश नहीं था। उसका कहना था कि ये शायद कोई जाल हो सकता है। इसी बात को लेकर थॉमस और गैली के बीच बहस छिड़ गई। तभी टेरेसा ने बताया कि एल्बी होश में आ गया है। ये सुनते ही सब लोग तुरंत उसके पास पहुंचे। एल्बी ने कहा कि अब वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और थॉमस हमेशा से उनका पसंदीदा रहा है। फिर उसने थॉमस से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। उसी वक्त सबने देखा कि भूल भुलैया का रास्ता आज बंद नहीं हुआ था, बल्कि इस बार कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। यह देखकर थॉमस एक प्लान बनाना चाहता था, लेकिन अब वक्त बहुत कम था क्योंकि ग्रीवर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दूर से उन्हें कुछ लड़कों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें ग्रीवर्स अपना शिकार बना रहे थे। गैली और उसके कुछ साथी बॉक्स के अंदर छुप गए, जबकि थॉमस, टेरेसा और बाकी लड़के खेतों की तरफ भागे और वहां छुपने की कोशिश करने लगे। तभी एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वो लड़का पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने दोस्तों के पास पहुंच जाए, लेकिन तब तक एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स का शिकार बन चुके थे। अचानक एक ग्रीवर ने थॉमस और उसके दोस्तों का रास्ता रोक लिया। तभी टेरेसा ने उस पर एक लैंप फेंक दिया, जिससे वो जल उठा और सबको भागने का मौका मिल गया। सब पूरी तेजी से भाग ही रहे थे कि अचानक एल्बिन गिर पड़ा और उसी वक्त एक ग्रीवर उस पर झपट पड़ा। उसे रोकने के लिए थॉमस उस डिवाइस के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय हंटर्स ने ग्रीवर पर हमला कर दिया और इस मौके का फायदा उठाकर सब लोग एक हट में जाकर छुप गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल एक ग्रीवर छत से अंदर घुस आया और उसने एक और लड़के को उठा लिया। उसके बाद उसने चक को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थॉमस और उसके साथियों ने किसी तरह उसे बचा लिया। मगर इसी बीच वो राक्षस एल्बी को पकड़कर ले गया। जब सब कुछ खत्म हुआ और वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अब बस वही लोग जिंदा बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक ये सारी गलती सिर्फ थॉमस की थी। लेकिन थॉमस के मन में अब भी सवाल थे और जवाब पाने के लिए उसने खुद को ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन से चुभा दिया। इंजेक्शन लगते ही वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और बेहोशी की हालत में उसे दोबारा वही सपना आया जिसमें वो खुद को एक लैब में देख रहा था, जहां टेरेसा उसके साथ थी और वहां कुछ लड़कों पर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब उसे दोबारा होश आया तो सिर्फ टेरेसा उसके साथ थी और तभी कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था और साथ ही उसने सभी को यह विश्वास दिला दिया था कि इस सब में सारी गलती थॉमस की ही है। पर उनकी यह बात सुनकर थॉमस ने अपनी गलती को मान भी लिया, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में वह लोग किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि यह तो एक टेस्ट है जिसे पार करके उन्हें बाहर निकलना होगा और यह सब विकेट नाम की एक कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही है। साथ ही थॉमस और टेरेसा भी एक वक्त पर विकेट के लिए काम करते थे। कुछ देर बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया गया, जो उस दीवार पर लिखे नामों पर कांटा लगा रहा था और अब गैली थॉमस और टेरेसा को वापस भूल भुलैया में भेजना चाहता था। पर उन्हीं में से कुछ लड़कों को अब लग रहा था कि शायद थॉमस को सच में बाहर निकलने का रास्ता पता है और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड्स की कैद से आजाद करा लिया और इधर मीनो ने अपना ब्लेड गैली के ऊपर तान दिया। इसके बाद थॉमस ने ऐलान किया कि अब वह और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और अगर किसी को उनके साथ आना है तो वह आ सकता है। गैली को लग रहा था कि कोई पागल ही उसके साथ जाएगा, पर अगले ही सेकंड काफी सारे लड़के उसके साथ जाने को तैयार हो गए और काफी देर तक भूल भुलैया में भागने के बाद आखिरकार वो लोग सेक्शन से के दरवाजे के बाहर पहुंच गए, जहां उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। इस लड़ाई में उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस राक्षस पर हमला किया, पर इसके बावजूद भी कुछ लड़के खाई में गिर गए और तभी टेरेसा ने उस राक्षस पर हमला करते हुए गलती से डिवाइस को खाई की तरफ फेंक दिया।
दिया और जैसे ही चक उसे उठाने के लिए गया तो उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ी जो कि ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा था। पर जैसे ही चक ने इस बारे में सभी को बताया, उन्होंने उस राक्षस को अपनी पूरी जान लगाकर वापस खाई में फेंक दिया। पर तभी 2 और ग्रीवर्स वहां पहुंच गए, जिसके चलते उनमें से काफी सारे लड़के मारे गए। पर वहीं दूसरी तरफ टेरेसा और चक ने डिवाइस की मदद से उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्हें पता चला कि इसे खोलने के लिए एक खास 8 डिजिट का कोड डालना होगा। थॉमस को तुरंत अंदाजा हो गया कि यह कोड भूल भुलैया के सेक्शनों की सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। मीनो ने उन्हें वह सीक्वेंस बताना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक एक ग्रीवर ने उस पर हमला कर दिया। तभी एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस की ओर कूद गया, जिससे मीनो बच गया। जैसे ही मीनो ने पूरा सीक्वेंस बताया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसी समय भूल भुलैया की ऊंची ऊंची दीवारें अपने आप बंद होने लगीं। दरवाजे के पार जाते ही वे लोग एक लंबी टनल में पहुंचे, जो देखने में किसी फ्यूचरिस्टिक सेटअप जैसी लग रही थी। उस टनल में चारों ओर लाइट्स लगी हुई थी और रास्ता उन्हें आगे की ओर ले जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक बड़े लैब के अंदर पहुंच गए। वहां का नजारा डराने वाला था। हर जगह साइंटिस्ट और गार्ड्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। मेन रूम में उन्होंने कई कैमरे देखे, जिनसे साफ था कि उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। थॉमस ने पास रखा एक बटन दबाया तो सामने एक वीडियो चल पड़ी। उसमें वही औरत थी जिसे थॉमस ने अपने सपनों में देखा था। उसका नाम था डॉक्टर एवा, जो कि विकेट की डायरेक्टर थी। वीडियो में उसने बताया कि कई साल पहले सूरज की तपिश ने पूरी धरती को झुलसा दिया था, जिसके बाद इंसानों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। और तभी फ्लेयर नाम का खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। ये वायरस जानलेवा था, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी में उससे लड़ने की क्षमता धीरे धीरे बनने लगी थी। इसी पर रिसर्च करने के लिए यह पूरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अपना संदेश पूरा करते ही वीडियो में दिखा कि एवा मारी गई। वे सब इस बात को समझ ही रहे थे कि तभी अचानक गैली वहां आ पहुंचा। टेरेसा ने उसकी हालत देखकर तुरंत पहचान लिया कि उसे दस लिया गया है। गैली ने बिना कुछ सोचे गोली चला दी, लेकिन उसी पल मीनो ने अपने भाले से उसे खत्म कर दिया। हालांकि तब तक गैली की गोली चक को लग चुकी थी। मरने से पहले चक ने थॉमस को अपनी बनाई हुई डॉल थमाते हुए धन्यवाद कहा। तभी एक और दरवाजा खुला और फौजी वहां दाखिल हुए, जिन्होंने सबको बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। लेकिन इसके बाद सामने आया असली सच। डॉक्टर एवा जिंदा थी और उसकी नजर में थॉमस अब पूरी तरह उनके जाल में फंस चुका था। तो दोस्तों, कहानी इसी के साथ खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।